क्वेश्चन दिया है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योगफल 365 है। तो हम इसे हल करते हैं। हल में लिखते हैं माना पहली क्रमागत धनात्मक पूर्णांक मान ले बराबर यक्स, पहली धनात्मक पूर्णांक यक्स तथा दूसरी क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, ये हो जाएगा यक्स प्लस 1। ठीक है, यक्स प्लस 1 होगा। क्यों? क्योंकि हमारा पहले क्रमागत संख्या धनात्मक संख्या 1 होता है, दूसरा 2 होता है, तीसरा 3 होता है। एक अगर हमारा पहला 1 है, दूसरा 2 कब मिलेगा? जब 1 में 1 जोड़ेंगे। तो इसी प्रकार एक्स पहली एक्स है और दूसरा का हमको मिलेगा एक्स में जब 1 जोड़ेंगे तो दूसरी क्रमागत संख्या मिलेगी। अब देखिए क्या कहा है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योगफल। तो हम लिखेंगे प्रश्नानुसार, लिखते हैं प्रश्नानुसार जिनके वर्गों का योगफल। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बराबर वर्गों का योगफल बराबर 365 दिया है हमारा। तो अब हम इसे हल करते हैं। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का यहाँ सूत्र लग रहा है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 का वर्ग 1 प्लस 2 गुणे 1 गुणे एक्स, तो ये हो जाएगा 2 एक्स बराबर 365। ठीक है, तो अब देखिए इन दोनों को हम जोड़ देते हैं। इसका एक्स स्क्वायर प्लस में तो जुड़ गया, तो हो गया 2 एक्स स्क्वायर और 1 को उधर भेज देते हैं और यहाँ बचा 2 एक्स बराबर 365 माइनस 1। तो ये हो जाएगा 2 एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक्स बराबर 364। एक घटाएंगे तो 364 बचेगा। अब देखिए हम 2 कॉमन लेके भाग दे देते हैं, तो 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बराबर 364। तो 2 इधर गुणे में उधर जाएगा बटे में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बराबर 364 बटे 2। काट लेते हैं तो 2 कन्नन 2 8 दूनी 16 2 दूनी 4, 2 से कैंसिल हुआ। तो ये आया हमारा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बराबर 182। 182 को इधर लाते हैं तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, इधर 182 प्लस में इधर आएगा तो माइनस में 182, इधर कुछ नहीं बचा तो 0। ठीक है, 0। चलिए अब हम इसे देखिए, अब ये बना हमारा द्विघात समीकरण। तो इसका गुणांक से इसमें गुणा करते हैं तो इसका गुणांक 1 है, 1 का गुणा 182 में करेंगे तो 182 होगा। अब हमको ऐसी दो संख्या लेना है, गुणा करने पर 182 आए, जोड़ने या घटाने पर 1 आए। तो ये हो गया 14 13 में 182 होता है। तो हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 14 एक्स माइनस 13 एक्स माइनस 182 बराबर 0। तो देखिए अब हमारा यहाँ से जोड़ा बन गया है। अब कॉमन ले लेते हैं, तो इन दोनों में से कॉमन है हमारा एक्स, अंदर बचेगा, यहाँ ये बचा एक्स और यहाँ बचा प्लस 14। अब हमको ऐसा अंक इन दोनों में से कॉमन लेना है जो इस तरह बन जाए। तो हम यहाँ से माइनस 13 कॉमन लेते हैं तो अंदर बचेगा एक्स प्लस 14। क्यों? अगर इसका गुणा इसमें करेंगे तो माइनस 13 का गुणा एक्स में करेंगे माइनस 13, माइनस 13 का गुणा 14 में करेंगे तो माइनस 82 बराबर में 0। अब जो 2 बार है उसे एक बार लिख लेते हैं, तो एक्स प्लस 14, अब जो बचा उसे लिख लेते हैं एक्स माइनस 13 बराबर 0।
अब हम यहाँ इन दोनों को बारी बारी से एक 0 के बराबर रख के x का मान निकालते हैं। तो लिखेंगे जब x प्लस 14 बराबर 0 तो x बराबर आएगा -14। यह अमान्य हो जाएगा क्योंकि हमसे धनात्मक पूर्णांक पूछा है, तो ये हो गया अमान्य। ठीक, अब इसी प्रकार हम x माइनस 13 बराबर 0 तो x का मान आएगा हमारा 13। x का मान आया 13। अब देखिए x का हमको शुद्ध मान मिल गया। तो अब हम अब लिखेंगे पहली संख्या 13 और दूसरी संख्या भी लिखेंगे। तब लिखेंगे अतः पहली धनात्मक पूर्णांक बराबर x बराबर 13 और दूसरी धनात्मक पूर्णांक तो यह है हमारा x प्लस 1। तो ये हो जाएगा 13 प्लस 1 बराबर 14। तो यही हमारा आंसर होगा। आंसर में लिखेंगे 13, 14। ठीक है, तो बहुत सरल है, इसे बहुत ध्यान से देखिएगा। अगर वीडियो ना समझ आए वीडियो को दोबारा देखें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। ठीक है।